हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो का मेन मकसद है आपके सवालात के जवाबात इस हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में एक लंबी लाइन है इसके बारे में जानने के लिए और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप भी प्लीज़ बताइए कि ये क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले मैंने ये क्रीम लोकल मेडिकल स्टोर से परचेज़ की ताकि आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस क्रीम की पैकेजिंग, क्रीम का पूरा नाम, एप्लीकेशन और कंसिस्टेंसी, आप लोगों के कमेंट्स जो कि मुझे अभी तक रिसीव हो रहे हैं और हुए हैं, क्रीम की प्राइस और अपना पर्सनल कंक्लूजन। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करते जाना। अगर पैकेजिंग की बात करें तो थोड़े थिक कार्डबोर्ड में है, जाहिर है कॉस्मेटिक ग्रेड की क्रीम नहीं है, मेडिकेटेड है, सो इसलिए लुक भी वही दे रही है। अंदर से अगर खोल कर देखें तो एक ब्रोशर मिलता है जो कि बिल्कुल इसी हालत में ही मुझे मिला है खोलने पर। इस फटे हुए ब्रोशर के बाद बारी आती है ट्यूब की, तो इसकी क्वालिटी कुछ बेटर है। 15 ग्राम की ये प्रोडक्ट है। सो इस क्रीम का पूरा नाम है जी डेपिलस क्रीम और इस क्रीम का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है एफ्लोरनाइथिन हाइड्रोक्लोराइड। इस इंग्रेडिएंट की परसेंटेज इसमें बताई गई है 13.9% और यही वो फार्मूला है जो बालों की ग्रोथ में कमी लाता है। उसके बाद लिखा है खवातीन के चेहरे के नापसंदीदा और गैर जरूरी बालों की नशनुमा रोकने के लिए। इसके बाद इसकी कंपोजिशन के बारे में लिखा है, तो मैं मेन इंग्रेडिएंट तो पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। हमारी बॉडी में बालों की नशनुमा के लिए एक एंजाइम दरकार होता है, सो ये क्रीम उस एंजाइम की ग्रोथ में मुदाखलत पैदा करके उसे कम करती है। प्यारे आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को बताऊं तो इस क्रीम का काम बालों की ग्रोथ को सुस्त कर देता है। ठीक हो गया। और इस क्रीम की तमाम स्पेसिफिकेशन एडको कंपनी के पास हैं। सो इस क्रीम को एक पाकिस्तानी कंपनी बना रही है कराची पाकिस्तान में, एडको लैबोरेटरीज लिमिटेड। एप्लीकेशन एंड कंसिस्टेंसी, ओपन करने पर अंदर वाइट कलर की क्रीमी फॉर्म कुछ इस तरह से दिखती है। अगर अप्लाई करें तो जस्ट लाइक थिक मॉइस्चराइजर क्रीम है जो कि फौरी वैनिश नहीं होती। हाँ, ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती। ठीक है, फुल फील काफ़ी स्टिकी सी है और काफ़ी हैवी भी काफ़ी देर तक फील होता रहता है। फ्रेगरेंस की बात करें तो मेडिकेटेड है। इसके ऊपर हाउ टू यूज़ में बताया गया है कि इसे इफेक्टेड एरिया पर दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें और वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से। और ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, इसे आप सिर्फ बैरूनी पर ही यूज़ कर सकते हो। क्रीम को बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज़ करना होता है, मटर के दाने जितना, और इसकी एप्लीकेशन को 3 से 4 घंटे के लिए आपने अपनी स्किन पर लगा कर छोड़ना होता है। और इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी और क्रीम, मेकअप या कोई सन ब्लॉक वगैरह लगाना चाहें तो कुछ देर बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इस क्रीम को 3 से 4 घंटों के बाद आप सादा पानी से भी धो सकते हैं और किसी फेस वॉश से भी वॉश कर सकते हैं। अच्छा, मेरे कमेंट सेक्शन में पहले मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि ये क्रीम कैसी है, कब और कैसे यूज़ करनी चाहिए, किस उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या बच्चों को यूज़ करवाई जा सकती है, छोड़ने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे और कितना अरसा यूज़ करनी होगी, PCOS और PCOD वाले भी यूज़ कर सकते हैं क्या। सो अब आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। ये क्रीम कैसी है। ये क्रीम हर एक पर एक जैसा वर्क बिल्कुल भी नहीं करती और हर किसी के हार्मोन और स्किन डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहती हैं तो 6 माह तक यूज़ कर सकती हैं, इससे ज़ायद नहीं। कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। सो दिन में 2 दफ़ा 4 घंटे के लिए लगा सकते हैं और इस्तेमाल से पहले अगर आप वैक्स या थ्रेडिंग करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए लेज़र बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपको डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करता है। किस उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ ख़वातीन ही यूज़ करें, बच्चे बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। छोड़ने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। मुझे तो छोड़ने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। इवन कि जब मैं इसे लगा रही थी तब भी मुझे किसी किस्म की कोई खारिश, जलन या रेडनेस वगैरह फील नहीं हुई। रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे। सो हर एक की स्किन अलग अलग है, इसी तरह से इसके रिजल्ट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन हैं काफ़ी स्लो। अगर तेज़ रिजल्ट्स आप चाहती हैं तो लेज़र करवाइए। बाद में ये क्रीम डॉक्टर ही सजेस्ट करता है आप लोगों को जिन लोगों ने लेज़र करवाया होता है, ताकि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलें।
और बालों की ग्रोथ जो है वो दोबारा थोड़ी सुस्त हो, तेज़ ना हो। सही है। और PCOS और PCOD वाले यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बनी ही उन्हीं के लिए है तो वही लोग यूज़ करेंगे। जिन लोगों के बाल मेरी तरह ना होने के बराबर हैं वो क्यों यूज़ करेंगे भला। सही है। और अब यहाँ पर आती है प्राइस की बात। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्लीज़ इस प्रोडक्ट की प्राइस बता दीजिए, उस प्रोडक्ट की प्राइस बता दीजिए। तो इस क्रीम की प्राइस है 1045 रुपये, जो कि मुझे लोकल मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो गई थी आराम से। कंक्लूजन, मैं दोबारा इसे ख़रीदूंगी या नहीं? अगर इस बात पर आए कि मैं इसे दोबारा ख़रीदूंगी या नहीं, तो नहीं, क्योंकि मेरे फेस पर बाल नहीं है भाई। जिन लोगों के चेहरे पर बाल हैं और वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि बाल जब थिक होते हैं तो वो किसी भी रेमेडी से, किसी भी चीज़ से रिमूव नहीं होते। सही है। तो वो लोग ये क्रीम एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस तरह की मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करने से पहले डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि कुछ लोगों को हार्मोन्स इशू होते हैं और कुछ ख़वातीन की चेहरे पर बहुत ज़्यादा गैर मेरी क्रीमों का इस्तेमाल भी बाल उगा देता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है और आप इसे किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हो। सही है। अगर आपको हार्मोनल कोई इशू होगा तो डॉक्टर उसके साथ आपको कोई और दवा भी देगा या कोई और तरीकाकार भी आपको साथ यूज़ करना होगा, फिर ही ये क्रीम वर्क करेगी। वरना हार्मोनल्स प्रॉब्लम जिन लोगों को होता है उन पर सिर्फ ये क्रीम अकेली काम नहीं करती या बहुत स्लो करती है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी देर से मिलना शुरू होते हैं। जब मैंने ये क्रीम डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद ली थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसे 4 से 6 हफ्तों तक ही आप इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे ज़्यादा इसे इस्तेमाल ना कीजिएगा। सही है। उम्मीद है कि सब कुछ पसंद आया होगा। बाकी लाइक और शेयर करना आप लोगों का काम है, जो बहुत आसान है। इंस्टाग्राम पर भी अपनी बहन को फॉलो कर सकते हैं रोज़ नई और मज़े की स्टोरीज देखने के लिए। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।